आवाज। मैं हूँ सारा, और जो बात कल अधूरी रह गई थी, आज वो पूरी होने वाली है। उस दिन किचन वाला वाकया मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। अरमान की वो नज़र, वो ठंडी सी मुस्कुराहट, वो सब कुछ कह रही थी। बिना कुछ बोले, लेकिन मैंने सोचा, अगर अरमान सिर्फ इशारे कर रहा है, तो मैं आज उससे सवाल करूंगी, वो भी आंखों से। शाम का वक्त था। पति अब भी शहर से बाहर था। ससुर जी रोज की तरह नमाज के बाद छत पर चले गए थे, और अरमान ड्राइंग रूम में अकेला था। मैं वहां गई। हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, और एक ढीली सी नाइटी, जो मैंने उस वक्त सिर्फ इसलिए पहनी थी ताकि कुछ गिर सके और वो उठा सके। मैं उसके सामने से गुजरी, जैसे कुछ चाहिए हो, पर कह नहीं रही थी। उसने मुझे देखा और आंखों से पूछा, कुछ चाहिए भाभी? मैंने पलटकर कहा, तुम अगर मिल जाओ तो बाकी सब चीजें छोड़ दूं। वो चौंक गया, थोड़ा हिल भी गया, फिर धीरे से बोला, मैं तो कब से मिलने को तैयार हूं, आप ही तो। मैं उसके पास आई, उसकी शर्ट का बटन हल्के से छूते हुए कहा, आज किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ महसूस करने दो। वो और करीब आया। मेरे हाथ उसके सीने पर थे, और उसकी सांसें मेरे होठों के पास। फिर तभी एक आवाज आई, दरवाजे के बाहर से, सारा, अरमान, तुम दोनों यहाँ हो, ससुर जी। उस वक्त वो आवाज बिजली की तरह हमारे बीच से निकल गई। मैं फौरन अरमान से दूर हो गई, और उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। ससुर जी अंदर आए। उनकी नजरें कुछ कह रही थीं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बस एक नजर मुझ पर डाली, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम दोनों का टाइम काफी मैच करता है। वो चले गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कुछ था, जैसे वो सब समझ चुके हैं, या शायद उन्होंने भी कुछ चाहा है। मैं हूं सारा, और अब ये कहानी सिर्फ शरारत की नहीं रही। अब ये एक खतरनाक राज की ओर बढ़ रही है। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, जहां मैं समझूंगी, अरमान ही सबसे बड़ा रिस्क है, या ससुर जी।